press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे गुजरा है और वहां पर क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया है कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी बजट बहुत बड़ा है, उनके पास बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। क्या वजह है? आप इंडिया सेंट्रिक, और मैं ये कहता भी हूँ उसमें 1.5 दर्जन बार जब कश्मीर इंडिया, तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी कम लगती है। पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू वो ज्यादा लगती है, तो उसको रीनेम कर देना चाहिए। तो अगर आप 1.5 दर्जन बार अगर किसी कंट्री का आप नाम लें और कश्मीर इंडिया करें और वहां से कोई रिएक्शन ही नहीं आया, वहां पे कोई उसको जिक्र ही ना करे, तो इट्स अ वेरी, आई वुड से वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। हमने 100 साल, अरे छोड़ दो 100 साल, मतलब ये 22 में क्या करोगे देख लो, 25 में क्या करोगे देख लो, 100 साल वाले 100 साल की गवर्नमेंट्स नहीं पता। अच्छा, ये शगुफ है, आपको नहीं लगता? नहीं, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं मतलब बिल्कुल, क्योंकि मैं बात अक्सर करता रहता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बड़ी सारी चीजें, मुझे यहाँ पे मतलब बहुत सारे दोस्त जो यहाँ पे होते हैं वो कहते हैं ऐसे वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एनएसए हैं, तो क्या है, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें दिखाने में पड़ता ना लोगों को कि कुछ कर रहे हैं। पता लोग पूछने लगेंगे भाई क्या हुआ, 2-3 महीने हो गए तो एलओसी थोड़ा शांत चल रही है, सीज फायर्स कम हो रहे हैं, कर क्या रहे हो बेसिकली ना, तो बताएंगे सर ये है ना, हमने ये पे अच्छा आशीष, एक चीज और भी है, मतलब आप बात कर रहे हो ना कि कश्मीर, आपको पता है यहाँ पर क्या बात हो रही है? इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान में अगर हम लोगों की बात सुनते हैं, स्पेशली अपोजिशन लीडर्स की अगर बात करें, तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने एक मतलब यू टर्न लिया, वो रिवर्स गया है उस पे, उस पॉलिसी को मतलब आगे नहीं लेके जा सका जिस तरह पाकिस्तान लेके जाता था। एक तो ये, दूसरी फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था आज ही, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान इन्फ्लुएंस करता है बाकी कंट्रीज को और उनके सामने जो है अपने झूठ को सच साबित करता है। ये मुझे ये वाला गुर जो है ना, मैं कहता हूं कि क्या गुर है कि मतलब हम क्यों नहीं दिखा सकते? इसके पीछे क्या ऐसी कहानी है कि ये कहते हैं कि यार वो झूठ बोल के और वो उसको सच साबित करता है? कश्मीर के हवाले से ये स्टेटमेंट आ जाए। देखो, 1-2 कंट्री हो तो फिर हम मानो भी, उस पर डिस्कस भी करो। पूरा वर्ल्ड माने तो मतलब ये क्या बात हुई कि पूरा वर्ल्ड बेवकूफ है? और नहीं तो यही तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कौन सा गुर है, हमें भी मतलब सिखाया जाए। मैं खुद जाकर मोइन यूसुफ साहब को कहूंगा कि यार ये मतलब मुझे बताया गया था और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके ऊपर कोई काम करें। अच्छा, ये मतलब सच ए शैलो स्टेटमेंट, सीरियसली अगर आप देखें तो इस पे तो क्वेश्चन कर लेना चाहिए, इस पे तो वहां पर लोगों को नाप देना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को, मिनिस्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को नाप दो बॉस कि ये क्या है, ये कैसी उलझुल बातें आप कर रहे हैं, मतलब झूठ बोल के सच साबित कर दे रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? आप एक किसी कंट्री से बात कर रहे हो, एक किसी आदमी से बात कर रहे हो, एक किसी प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हो, आपने ये समय ना इर्द गिर्द की बातें होती है, बीटिंग अराउंड द बुश इसलिए किया जाता है ना फकार की, फिर वो पूछा जाएगा, हाँ भाई साहब एक बात बताओ, वो एफएटीएफ से निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं बताओ, है ना, क्योंकि पूरा देश उससे इकोनॉमिकली सफर कर रहा है। बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम्स है। हाँ, वो इंडिया जाके ना एफएटीएफ में लोगों से ये बोल देगा, ये कर देगा। इंडिया अभी तक देखिए, इंडिया का अगर इतना मैं कहूंगा, अगर सरफेस लेवल पे, डिफॉल्ट लेवल पर अगर हमें इस तरह से पावर होता तो हम तो यूएनएससी के अभी परमानेंट मेंबर बन गए होते, तो बने नहीं है। सो इंडिया को भी अपनी बातें मनाने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए, जो इंडिया के प्रोडक्ट, पाकिस्तान वाली चीजें तो छोड़ी दो, उसके लेके ज्यादा जिक्र होता नहीं मल्टीलैटरल फोरम्स पे और बायलैटरल फोरम्स पे, पहले होता था, अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सो इंडिया अपनी बातें करने, हमारे पास अपनी चीजें हैं, चेकलिस्ट है उस कंट्री के साथ, उस रीजन के साथ, वर्ल्ड के साथ में हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, इकोनॉमी है, बहुत सारी और चीजें हैं जहां पर हम फोकस करते हैं। ये थोड़ी कि सुनो भैया पाकिस्तान ने बोला ना वो ऐसा है, ये सब गॉन आर दो डेज, अब वो फोकस अगर हम उस पर रखेंगे, बहुत सारे फॉरेन टूर्स पे, बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल्स पे
दर्जन भर से ज्यादा इस तरह के टूर्स पर मैं प्राइम मिनिस्टर की खुद रह चुका हूँ, देख चुका हूँ। आई विल लॉट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एंड फॉरेन प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। मेरे पर्सनल इंटरेक्शन भी यहाँ पर भी एम्बेसी लेवल पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह का कभी कोई बात मुझे सुनने मिला नहीं कि इंडिया ने ये कर रहा है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि स्कीम ऑफ थिंग्स में इंडिया जस्ट ऑब्जर्व करता रहता है कि कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करना है। अदरवाइज पाकिस्तान इज नॉट इन मेजर स्कीम ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू इंडियाज एनी डोमेन पॉलिसी। जिस तरह मोदी जी को हम देख रहे हैं कि बड़े एक किस्म की, मैं ये कहता हूं कि एग्रेसिव किस्म की पॉलिसीज लेके चलते, स्पेशली अगर हम उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर लें, वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनका मिलना हो, डिफेंस के ऊपर उनका कितना असर हुआ है कि उनके आने के बाद, अगर हम देख लें गालिबन 7वां या 8वां साल है उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर, सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कोई खास फर्क आप लोगों को नजर आता है कि अगर 8-10 साल पहले को हम देख लें या फिर आज 2022 में देख लें, तो कोई खास फर्क नजर आ रहा है, या मतलब ठीक है एक पुरानी पॉलिसीज को आगे वो भी कंटिन्यू करके आगे लेके जा रहे हैं? नहीं, बहुत बहुत फर्क है फरकान। और ये केवल बोलने और कहने वाली बातें नहीं है, अब तो इसके रिजल्ट दिखने भी शुरू हो गए हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अभी लगभग 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, मैंने जब LCA तेजस जो मेड इन इंडिया फाइटर जेट है उसको मैंने उड़ाया था, तो उसमें वो पोस्टर बॉय है मेक इन इंडिया का डिफेंस में। तेजस किस तरह से बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग मलेशिया, जहां पे इमरान खान जी बहुत दोस्ती दिखाते थे ना कुछ साल पहले तक, मलेशिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड कि हमें खरीदना है तेजस, तो बातचीत चल रही है। सो उसको लेके, ब्रह्मोस को लेके और भी बहुत सारे जो कस्टमर कंट्रीज हैं और आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। सो इंडिया की जो ऑन ग्राउंड पॉलिसी है ना, वो डिफेंस में बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हमें फॉरेक्स रिजर्व से लेके एक्सपोर्टर बनने तक ये सब में दिखाई दे रही है। बहुत सारे 2-3 फटाफट मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। इंडिया ने लिस्ट के बाद लिस्ट निकाल दी है और भी आगे लिस्ट निकलेंगे कि इन डिफेंस इक्विपमेंट्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे या फिर पार्ट्स पे कंप्लीट बैन, हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि इनमें से सब चीजें रेडी हैं अभी, तो ये इंडस्ट्री पे प्रेशर देगा, ये आर्म फोर्सेस पर प्रेशर देगा, जो डेवलपमेंट DRDO है उन पर प्रेशर देगा कि बनाना है, ये तय हो गया, हम लेंगे नहीं, अब आपको करना ही करना है, इसी से काम चलाना है या फिर इसको और डेवलप करना है। तो ये ऑन ग्राउंड रियलिटीज हमें दिख रही है। ब्रह्मोस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, $374 million इज अ प्रीटी गुड सिंबॉलिकली भी, और इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग एंड प्रोजेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजीली होता नहीं है। अगर आपने जो कहा था ना कि फॉरेन लीडर्स से बहुत मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, देखिए ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो जब और आप किसी थर्ड कंट्री को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें रशिया की मदद लगेगी, अप्रूवल लगेगी। बिल्कुल। तो वो पर्सनल रिलेशन और गवर्नमेंट वैल्यू, जब तक इंडियन गवर्नमेंट को वैल्यू नहीं देगी रशियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट पुतिन, तब तक ये सब चीजें अप्रोच मिलेंगी नहीं। इंडिया ने वो किए, और भी बहुत हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जब आप स्ट्रेटेजिक डोमेन में और डिफेंस डोमेन में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इंडिया में डिफेंस कॉरिडोर के पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया, 1000 इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन्स हैं वो, जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में आपको 2 दिन बाद दिखाई देंगे। वो बाहर से कहीं और से यूएस से नहीं लिया गया, वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड। MSMEs मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये कहना कि हो गया, इट विल बी टू अर्ली, ये सब चीजें आपको पता है फकार की मिसाइल्स हो, फाइटर जेट्स हो, ये सब चीजें ना आज डिसाइड किया तो कल नहीं बनती है, इट टेक्स। बिल्कुल। तो वो प्रोसेस शुरू हो गया है, उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। अगर ये सही डायरेक्शन में, सही पॉलिसीज के साथ में, सही एनवायरनमेंट के साथ में इसी तरह से बढ़ता रहा, तो मुझे लगता है फकार एक आप 5-10 साल मान लीजिए मैक्सिमम, 5 से 10 साल, और आप देखिएगा इंडिया विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड।